Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will talk about mensuration. क्या होता है mensuration, उसके बारे में हम जानेंगे. 8th क्लास में एक यूनिट ही है ये मैथमेटिक्स में. mensuration क्या होता है? mensuration is the branch of mathematics. ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं. हम क्या पढ़ते हैं मेंसुरेशन में? इसमें हम लेंथ्स के बारे में पढ़ते हैं, साइड्स की लेंथ्स के बारे में पढ़ते हैं और कुछ फिगर्स के बारे में, उनके एरिया के बारे में जानते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर मैंने पहले से ही फिगर्स कुछ बना कर रखे हैं. इनमें सबसे पहला वाला फिगर जो आता है वो है हमारा ट्राइंगल. ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल होता है हमारा 3 साइडेड पॉलीगन. इसमें टोटल 3 साइड होते हैं. देखिए ये ट्राइंगल है हमारा. ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ऐसे भी बनाया, ये 2D शेप है, ये आप देख सकते हैं. ये ट्राइंगल है. इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, इसके खाली साइड है, यानी इसकी हाइट वाइट इस तरह हम ऐसे कह सकते हैं. ये एक 2D शेप है. 2D शेप वो वाली शेप होती है जो हम फ्लैट किसी सरफेस पर ड्रॉ कर सकेंगे, उसको हम बोलते हैं 2D शेप. तो ये हमारा ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बनाया है. ट्राइंगल में क्या होता है? इसमें 3 वर्टेक्सेस होते हैं, 1, 2 और 3. ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें 3 वर्टेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3. और यहां से इसको ये जो बोलते हैं, कभी कभी इनको बोलते हैं हम साइड, लेकिन इनको असल में इनको कहा जाता है एजेस. क्या कहा जाता है? एजेस. ये एक एज, दूसरी एज, तीसरी एज. जब ये 3 एज आपस में किसी एक वर्टिसेस पर मिलता है तब जाकर ये फिगर हमें बनता है. और ये 3 साइडेड फिगर, इस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल. ये तो हमने जाना ट्राइंगल के बारे में. ट्राइंगल कहते किसे है, यानी ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है. अब हम देखते हैं, अगर हमें ट्राइंगल होगा, कोई भी ट्राइंगल होगा, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं. देखिए इससे पहले कि हम एरिया फाइंड करें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि एरिया क्या होता है. देखिए ये ट्राइंगल है, गत्ते का बना है. एरिया क्या होता है? एरिया होता है जो ये फिगर हमारे पास बना, इस फिगर को बनाने के लिए कितने गत्ते का इस्तेमाल हुआ, उसको हम बोलते हैं इसका एरिया. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो यहां पर मैं लिखूंगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है बराबर 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड हम कहते हैं हाइट को. यानी अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी बेस है. अगर इसकी बेस मान लो 10 है और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 12 है, तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा? 1/2. बेस कितनी है? बेस इसकी 10 है और इसकी हाइट कितनी है? 12 है. 2 1 आर 2 6 आर 12, 6 10 आर 60. अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो आएगा 60 सेंटीमीटर. इसका एरिया निकलेगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना निकलेगा? वो निकला 60 सेंटीमीटर. अब अगर हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना होगा? इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना होगा. तो पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं जो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जब एजेस है, जो ये यहाँ पर एक एज है, ये दूसरी वाली एज है, ये हमारे पास तीसरी वाली एज है. एक मिनट, ये हमारी पहली एज है, ये दूसरी एज है, ये तीसरी एज है. इस एज की जितनी लेंथ है, इस एज की जितनी लेंथ है और इस एज की जितनी लेंथ है, जब इन हर एक इस साइड के लेंथ को, इस एज की लेंथ को और इस एज की लेंथ को हम सम करेंगे, उसका ऐड करेंगे, वो हमें निकलेगा पेरीमीटर. दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अगर मान लो ये हमारे पास है ए, बी और सी. यहां से है ये 5 सेंटीमीटर, यहां से है 10 सेंटीमीटर, यहां से है 4 सेंटीमीटर. तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना निकलेगा? 5 + 10 + 4, 5 और 4 9, 9 और 10 19 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकलेगा. ये तो जाना आपने ट्राइंगल के बारे में, उसके एरिया के बारे में और उसका पेरीमीटर किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम करते हैं स्क्वायर के मुतालिक बात. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है 4 साइडेड पॉलीगन. और कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन अगर हमारे पास होगा, 4 साइडेड पॉलीगन यानी जिसके 4 साइड होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल की पहली किस्म में आता है हमारा स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके टोटल 4 एजेस होते हैं, जिनको हम साइड भी कहते हैं. इसके टोटल कितने एजेस होते हैं? 4. देखिए ये मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, 1 2 3 और 4. ठीक है.
तो इस 4 साइड से ये बनता है, इसके टोटल कितने 4 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4। ये भी हमारी 2D शेप है, क्योंकि इसको हम फ्लैट सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये हम सबको पता होनी चाहिए। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है कि हर एक एंगल इसका कितना होता है 90 डिग्री, और इसका हर एक साइड बराबर होता है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा, यहां से भी 5 होगा, यहां से भी 5 होगा। तो अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है बराबर साइड इंटू साइड। दैट मीन्स इसका साइड कितना है 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकलेगा। और अगर इसी का हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। पिछले बार भी मैंने बोला, जब मैं ट्राइंगल पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने बोला पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है टोटल सम ऑफ एजेस। तो इसकी एजेस कितनी है, 1 2 3 और 4। मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारे पास है स्क्वायर, ये क्या हमारे पास है स्क्वायर, इसकी ये एक एज है, ये दूसरी एज है, ये नीचे से तीसरी एज है, ये चौथी एज है, और ये सारा ये क्या होता है, ये सारा जो ये बनाएगा था ये है, इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, इतनी इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो होता है हमारा एरिया। और इसका जो पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमें क्या, इस एज प्लस इस एज प्लस इस एज प्लस इस एज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें यह पता है कि स्क्वायर का हर एक साइड, जो मैंने पहले ही बोला, स्क्वायर का हर एक साइड सेम होता है। इट मींस अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एक साइड को देखेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसका क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा। तो हमें पेरीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, ये हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो होता है बराबर 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड इसका कितना है 5, वो निकलेगा 20। यानी अगर हम इनको ऐड भी करते हैं ऐसे, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। हमने क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड सेम होता है, तो इसी वजह से हमारा पेरीमीटर कितना निकला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जाना स्क्वायर के बारे में। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी 4 साइडेड पॉलीगन होता है, 4 साइडेड फिगर होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, इसके 2 साइड बराबर होते हैं, ऑपोजिट 2 साइड्स बराबर होते हैं। यानी ये वाला और ये वाला साइड बराबर होगा, ये वाला और ये वाला साइड बराबर होगा। यानी अगर मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं लेंथ, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी ब्रेड्थ और ब्रेड्थ सेम होगी, यहां से लेंथ और लेंथ सेम होगी। इसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन फर्क क्या है, इसका हर एक साइड स्क्वायर की तरह, हर एक एज इसकी जो स्क्वायर की तरह वो क्या, वो सेम नहीं होता है। तो इसका जब हमें एरिया निकालना होगा, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, मैं आपको पहले दिखाता हूं, ये है रेक्टेंगल की शेप, ये है इसकी लेंथ, यहां से भी है लेंथ, यहां से है ब्रेड्थ, यहां से है ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ और ब्रेड्थ सेम है, लेंथ और लेंथ क्या है, सेम। और ये भी हमारी एक 2D पिक्चर है, जो हम क्या 2D फिगर है, जिसको हम बोर्ड पर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस विकनेस नहीं है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ये है हमारे पास फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होती है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इट मींस अगर इसकी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, दैट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, वो होगा 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल कर आया। अगर हमें अब इसका क्या निकालना होगा, अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर मैंने पहले ही बोला, पेरीमीटर होता है सम ऑफ एजेस। तो इसकी कितनी एजेस है यहाँ पर, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, उसके लिए कौन सी फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 बाहर रखेंगे, लेंथ इसकी कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ इसकी कितनी है, ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, वो आएगा 2 इंटू 10 प्लस 5 15, वो होता है 2 इंटू 15 आर 30।
मैंने क्या बोला था, जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ एजेस। देखिए हमने फॉर्मूला से सीधे निकाला, अगर हम वैसे भी इसको ऐड करेंगे 10 और 5 हो गए 15, 15 और 10 हो गए 25, 25 और 5 हो गए 30, वही आया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमें आया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए इसके बाद बात हम करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम होता क्या है, ये भी 4 साइडेड फिगर है, यानी इसकी भी चार हमारे पास 4 एजेस है और इसके 4 वर्टिसेस है। ये मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया है। देखिए ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, इसके कोई भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी इस ट्रेपेजियम का ये वाला और ये वाला साइड, ये ऑपोजिट साइड है, ये क्या है, दो ऑपोजिट साइड, ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो भी ये वाला और ये वाला पैरेलल रहेगा, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली और ये वाली एज है, आगे जाकर कहीं ना कहीं मीट हो जाएगी। लेकिन ट्रेपेजियम की असल फॉर्म जो है वो ये है। अब मैं जब इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखिए मैंने यहां पर एक ट्रेपेजियम बनाया। मैंने पहले ही बोला ऑपोजिट साइड कोई भी, अगर हम इसको ऐसे करके बनाते तो ये वाला और ये वाला पैरेलल होता। अब मैंने इसको सीधे रखा तो ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल, और ये क्या हो जाएंगे आपस में, अगर इसको आगे बढ़ाते इंटरसेक्ट, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो हाइट है वो हम क्या कैसे निकालते हैं, इसका यहां से लेकर नीचे तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो निकलती है इस ट्रेपेजियम की हाइट। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो किसके बराबर होता है, वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू होता है हाइट। तो अगर पैरेलल साइड है ए बी, फिर है सी डी, ये है पैरेलल साइड, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये होगा 7 सेंटीमीटर। ये दोनों लेंथ्स बराबर नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। ये पैरेलल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो हमें क्या आएगा, हाइट इसके रखेंगे हम कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आएगा, ये आएगा 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, ये है 5, ये कितना है 7, ये आएगा 5 + 7 इंटू आएगी हाइट। हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 8, तो वो आएगा 1/2, 7 और 5 होते हैं 12 इंटू आएगा 8, 2 1 आर 2 4 आर, वो आएगा 12 इंटू 4 आर 48, इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर ये मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल कर आया, किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर में इसको निकालने के लिए कोई खास फार्मूला नहीं, जितने इसके साइड्स है उनको सीधे ऐड कर लो। देखिए यहां पर है 5 सेंटीमीटर, यहां पर है 7, अगर इसको मान लेंगे 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, यह आएगा 5 + 6 + 7 + 4, 5 और 4 हो गए 9, 7 और 5 और 6 और 5 हो गए 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 और 4 हो गए 22, 22 सेंटीमीटर। ये इसका क्या निकलेगा, ये इसका एरिया निकलेगा। इसके बाद अगला फिगर है हमारे पास काइट। तो ये हमारे पास है काइट का फिगर। देखिए काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके टोटल होते हैं 4 वर्टेक्स, 1 2 3 और 4 काइट के, और ये वाली एज और ये वाली एज बराबर होती है, इसी तरह ये वाली एज और ये वाली एज सेम होती है। मैंने यहां से निशान भी रखा है, ये दो यहां से एक और एक, यानी ऊपर वाले 2 साइड या ऊपर वाले 2 एजेस जिनको हम कहते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, और नीचे वाले 2 एजेस की लेंथ भी क्या होती है, बराबर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काइट। ये काइट का फिगर है। अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो काइट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ काइट। यानी अगर हमारे पास ये काइट है, इसको हम रखेंगे नाम A B C D, ये मैंने यहां पर बनाया है, आप इस तरह से देख सकते हैं A B C D। अगर ये और ये बराबर होगा तो ये भी और ये भी बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। तो इसकी फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए क्या है, और अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें साइड का कुछ काम नहीं है, हमें डायगोनल्स इसके देखने हैं। इसका डायगोनल होता है, देखो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यह है एक वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ये, इसको हम कहते हैं डायगोनल। इसी तरह यहां पर एक कोना इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक, यहां पर, यानी टोटल इसके 2 डायगोनल्स है। अगर इस डायगोनल बड़े वाले डायगोनल की लेंथ कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, और इस डायगोनल की कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, इसका एरिया निकालना
निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2 डायगोनल 1। सो 1/2 डायगोनल 1 कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर इंटू d2 कितना है, वो है 5। वो होता है 1/2 12 इंटू 5 आर 60 इंटू 2 1 आर 2 3 आर 2 0 आर। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा एरिया ऑफ काइट। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, आपको पता है इसके कितने टोटल साइड है, इसके टोटल 4 एजेस है, 1 2 3 4। इन चारों को हमें या तो सीधे ऐड करना है, वरना वही वाली फॉर्मूला लगानी है जो हमने रेक्टेंगल में लगाई थी, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ का वैसा कुछ है नहीं। अब आप क्या करोगे, देखिए अगर ये वाला साइड है, ये वाला साइड हमारे पास था 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5। अगर ये था 10 तो ये भी कितना होगा 10। तो इसके लिए फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां पर आएगा 5 प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा 10। वो आएगा 2, 10 प्लस 5 होता है 15। तो इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा 2 इंटू 15 है 30। चलिए इसके बाद अगली हमारी जो फिगर है वो हमारा है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, देखिए मैंने इसका भी फिगर बनाया, बहुत छोटा है आप देख सकते हो। ये हमारा रोम्बस है। इसका हर एक साइड बिल्कुल जिस तरह स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता था बराबर, हर एक एज, इसको हम बोलेंगे एज, ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज, इनकी लेंथ बराबर होती है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। और इसमें जो आपस में डायगोनल्स है, यानी अगर यहां से लेकर यहां तक हम एक लाइन खींचेंगे, यहां से लेकर यहां तक हम एक लाइन खींचेंगे, वो आपस में क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अगर हम रोम्बस बनाएंगे, देखिए ये है हमारे पास रोम्बस, इसमें चारों साइड सेम होते हैं। दैट मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये इसके डायगोनल्स है 1 और 2। इसका नाम रखेंगे ए, इसका रखेंगे नाम बी, ये सी और डी। डायगोनल इसके जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, एरिया, और हमें ये बात याद रखनी है रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है। जो स्क्वायर है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि रोम्बस का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। हर एक स्क्वायर रोम्बस हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए वो किसके बराबर होता है, वो भी होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर पहला डायगोनल ये होगा 12 सेंटीमीटर और ये वाला होगा 4 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल वो आएगा 1/2, ये आएगा 12 इंटू 4। वो होता है 12 इंटू 4 आर 48, 1/2 इंटू 48, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, तो आएगा 24 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये निकल कर आया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो इसका पेरीमीटर बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमें स्क्वायर के लिए लगती है, यानी 4 इंटू साइड। क्यों 4 इंटू साइड, क्योंकि ये है इसका पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर, क्योंकि इसका हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है। तो 4 इंटू साइड कितना है इसका 5, वो आएगा 4 इंटू 5 आर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, ये इसका पेरीमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का ये मैंने फिगर बना कर रखा है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है। इसके दो अपोजिट साइड होते हैं, वो आपस में इक्वल भी होते हैं, याद रखना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, यानी एजेस, एजेस यहाँ पर साइड से मुराद एजेस है। अपोजिट एजेस क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, इक्वल भी होते हैं और आपस में पैरेलल भी होते हैं। इसी तरह ये वाला और ये वाला अपोजिट में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे, क्या होंगे, और इक्वल भी होंगे। ये मैंने बना लिया एक पैरेललोग्राम। अगर ये वाली लाइन हमने ऐसे ड्रा की तो ये वाली भी इसी तरह होगी। अगर ये यहाँ से ऐसे है तो यहाँ पर भी ऐसे ही। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर होगा। अगर ये यहाँ से कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इसकी हाइट बोलते हैं। मान लो वो यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें इस पैरेललोग्राम का क्या एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दो पैरेलल लाइन उसके बाद जीएम, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर बेस इंटू हाइट।
तो बेस इसकी कितनी है, बेस इसकी 10 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी है 7 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 7 आर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये निकल कर आया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर हमें इसका क्या निकालना होगा, अगर हमें इसका निकालना होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका बिल्कुल सेम है। पेरीमीटर किसकी तरह, जिस तरह रेक्टेंगल में है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ ये है, ये दूसरा साइड है, यहाँ पर ये लेंथ मानी जाती है, ये ब्रेड्थ मानी जाती है। तो वो कितना होता है, वो होगा 2 टाइम्स, यहाँ पर आएगा 10 प्लस क्या आ जाएगा 5, वो आएगा 2, 10 प्लस 5 होता है 15, 2 इंटू 15 है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने जो बात की है सारी हमने 2D पर बात की। हमें याद रखना है, अगर किसी भी फिगर 2D फिगर कोई होगी, अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ही होगी, तो मैंने पहले ही बोला, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम 3D पिक्चर्स की बात करेंगे, उसमें 3 चीजें आती है, उसमें 3 डायमेंशंस आते हैं। एक आती है लेंथ, दूसरी आती है ब्रेड्थ, तीसरी आती है हाइट। जब मैं वो पढ़ाऊंगा उसी में मैं समझाऊंगा वो हाइट कहां से उसकी निकलती है वो। तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 2D में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल पर। सर्कल क्या होता है, सर्कल भी हमारी 2D पिक्चर होती है, 2D फिगर होता है, लेकिन इसमें और बाकी में क्या फर्क है, इनको हम पॉलीगन कहते हैं क्योंकि ये साइड से बनते हैं। जब कुछ 3 साइड मिलते हैं किसी वर्टेक्स पर, यहाँ पर है देखिए ये वर्टेक्स है, 1 2 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स पर 3 इसके साइड, 3 इसकी एजेस मिल गई, तो ये पॉलीगन बन गया। ये भी साइड से बना, ये भी साइड से बना, ये भी साइड से बना, ये भी साइड से। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल बनता कैसे है, सर्कल बनता है कर्व से। ये मैंने बनाया है सर्कल, देखिए सर्कल, इसको हम 2D पिक्चर क्यों कहते हैं, इसकी भी कोई थिकनेस नहीं मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है सर्कल में, सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फ्लैट प्लेन सरफेस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये सर्कल है, इसके बीच में जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कल का सेंटर। देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसका हम क्या है, ये इसका सेंटर है। इस मान लो इस सेंटर का नाम हम क्या रखेंगे, इसका हम नाम रखेंगे O, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, ये इसकी बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री। ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है, ये इसका इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर पार्ट है। सर्कल के सेंटर से जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी बाउंड्री पर, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी, ये हर जगह बराबर आती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। और अगर हम इसी रेडियस को डबल करेंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक, अब यहां से भी यहां तक खींचेंगे, तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसका नाम रखेंगे A और B, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सर्कल के रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। अब अगर हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया ऑफ सर्कल वो होता है बराबर पाई और स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमेशा लिया जाता है 22/7। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका कहीं कहीं पर वैल्यू, असल में इसका वैल्यू है 3.14। पाई क्या होता है, कहां से आया, इसके लिए कोई अलग से वीडियो में बनाऊंगा, तब जाकर आपको देख लेना। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है पाई का वैल्यू कितना है 22/7। उसके बाद रेडियस, अब कोई भी सर्कल होगा, अगर उसका रेडियस 13 होगा तो 13 लिखेंगे। मान लीजिए इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था 14 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, रेडियस को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 इंटू लिखेंगे 14, 7 1 आर 7 2 आर 14। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 14 आर, वो कितना होता है, वो होता है हमारा 28 इंटू 22, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4 5, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4 5, 4 और 5 11, 5 और 1 6, ये आएगा 616 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो 616 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया किसका, सर्कल का। तो अगर इसका रेडियस
7 होता तो हम लिखते 22/7 इंटू, अगर रेडियस कितना होता 7 होता, मान लो 7 होता तो आएगा 7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसल, 7 2 आर 14, 7 2 आर 14, 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या निकलता एरिया। तो मैंने पहले भी बोला एरिया क्या होता है, इस सर्कल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, यानी इस गत्ते को बनाने के लिए। क्या जब हम 3D पर पहुंचेंगे उसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगा, वहां पर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर 2D पिक्चर्स में हम खाली क्या करते हैं, एरिया की बात। यानी इस गत्ते को बनाने के लिए जो इसने कितनी टोटल स्पेस पकड़ी है, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। अब इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, जिस तरह हमने पॉलीगन्स में उसके साइड होते थे उसका पेरीमीटर निकालते थे, यहां पर सर्कल में क्या निकाला जाता है, पेरीमीटर को यहां पर कहा जाता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या कहेंगे, यानी इसकी जो यहां से एज है, टोटल बाउंड्री है, यहां से लेकर, अगर हम स्टार्ट यहां से करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, मान लो ये एक रोप है, रोप, अगर उस रोप को मैं सर्कुलर शेप में बनाऊं तो उस रोप को उस सर्कुलर शेप फॉर्म होने में उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, उस रोप की, जिस रोप की वजह से वो सर्कल बन गया। यानी अगर मैंने एक रोप ले ली और उसको मैंने इस सर्कुलर फॉर्म में रखा तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, या उसको कहते हैं सर्कल्स में उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं, जब हम कर्व्स की बात करें उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसके लिए कौन सी फार्मूला है, वो है हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होती है बराबर 2πr, 2 इंटू पाई मैंने पहले ही बोला 22/7, रेडियस, रेडियस अगर कितना होगा 14 तो 14 लिखेंगे, 7 1 r 7 2 r, 2 2 r 4 4 2 r 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और अगर इस सर्कल का रेडियस कितना होता 7 होता, यहां पर मान लो 14 की जगह क्या होता 7, तो 7 7 के साथ काट जाता तो 222 r, फिर निकलता 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाना आपने, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं।